25 से 30 भी नीतीश कुमार के नेतृत्व के तहत ही आज श्री सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे खुशी और प्रसन्नता की बात है कि सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बनते समय में और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रही। चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नीतीश कुमार जी ने जो सूची राबड़ी देवी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष में हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायनों में प्रमाणित की। पहली बात तो इस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने एनडीए को 2025 से 30 सरकार चलाने का मैंडेट या जनादेश दिया था। आज हमको बिहार की जनता को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही। और आप सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की हुकूमत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही और ये 2025 से 30 भी नीतीश कुमार के नेतृत्व के तहत ही जनादेश मिला था। और बीच में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया और अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अनुरोध किया, जिसके तहत आज श्री सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे खुशी और प्रसन्नता की बात है कि सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बनते समय में और उसके बाद से लगातार हर अवसर पर इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रही। और आज बिहार की जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं और सरकार में उनके साथ उप मुख्यमंत्री होने पर हम नजदीक से भी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन के रास्ते तय किए थे या न्याय के साथ विकास का जो रास्ता बनाया था, सम्राट चौधरी जी उसी रास्ते पर बिहार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी आपने देखा है कि वो दिल्ली में जो वहाँ के भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिलके कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति लाई है। ये सब बिहार के विकास की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के रास्ते चलकर और उस विकास की गति को और तेज करने की कोशिश में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगे हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है और बिहार की जनता में निश्चित रूप से इससे एक संतोष का भाव। मंत्री बनने की चर्चा तेज है, क्या कहेंगे? अब ये सब चर्चा तेज मध्यम खत्म आप ही लोग करते हैं। हमको न कभी तेज सुने हैं, न कभी मध्यम सुने हैं, न कभी खत्म सुने हैं। उसके बाद चर्चा हमने आप ही लोगों से सुना है। मैं उस वक्त वहाँ था नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना कि श्री आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मिले। इन्होंने तो समाचार
ये तो कहीं मुलाकात में नहीं लिखा हुआ था। सामने सर आप लोग भी तो इतने ही कहे कि वो गए मिले, तस्वीरें भी सामने में आई। जो सच्चाई है सो है। राबड़ी की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार की तरफ से राबड़ी देवी जी को 5 जुलाई राबड़ी देवी को 5 जुलाई तक मौका मिला। 5 जुलाई तक समय मांगा है। आवास खाली करने को लेके 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है सर। वो तो दे ही दिया सरकार। जब्ती सूची का राबड़ी देवी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होती है उसको सरकार पूरा करेगी। सर, नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय है। अभी कोसी मेची लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सर, राबड़ी देवी कह रही हैं कि हमें जब तक जब्ती सूची नहीं मिलेगा तब तक आवास खाली नहीं होगा। जब्ती सूची मांग रहे हैं राबड़ी देवी के आप सचिव, जब्ती सूची मांग रहे हैं कि 2006 में जब्ती जो सूची? हाँ सामानों की सूची मांग रहे हैं। सामानों की सूची या जब्ती सूची में सब समझ सामान की सूची ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करे। तो से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उपलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा माने कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने की एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके पुख्ता करके और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय इनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें। ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है सर, एल नीनो का असर पड़ता दिख रहा है, 40% से कम। एल नीनो का असर तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों तरह की स्थिति बनती है कि उनके भविष्यवाणियां भी समय समय पर बदलती। जब शुरुआत हुआ था तो सुपर एल नीनो का सिंड्रोम बताया जा रहा था या संकेत बताए जा रहे हैं। इधर कुछ जगह बारिश हुई तो फिर वो लोग एल नीनो, लेकिन एल नीनो का कुछ न कुछ प्रभाव तो है। बारिश
जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रेडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। कोसी का धारा इस वक्त बदल गया क्या? कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहाँ के थ्रू ही बीच होके नदियां बहें। अभी आप जहाँ चले जाइए, किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहाँ नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियाँ उथली हैं, ऊंची हैं, उस पर घास जमा है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्ट या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होकर किसी किनारे से होता है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाद के कारण। आप देखिएगा तब कहीं कहीं दक्षिण बिहार की नदियां तो समतल हो गई, उनके बीच में गहराई ही नहीं। जो जल संग्रहण की क्षमता होती है किसी नदी की, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी करते हैं, वही खत्म होते जा रही है। इसलिए खाद्य प्रबंधन नीति अगर अच्छे से हम लोग लागू कर पाए तो समझिए इससे दोनों स्थिति होती है कि नदियां भी फिर से जीवंत हो जाती हैं, बाढ़ों का खतरा भी कम होता है और सिंचाई के लिए भी समय पर मैंने पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। बिहार ने कई आईएएस अधिकारियों पे बड़ा आरोप लगाया है, करप्शन का आरोप लगाया है। देखिए, आरोप लगाया है तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से काम करती है। जिन पर आरोप लगाया है, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आरोप नहीं लगाए, प्रमाण दें। सरकार निश्चित जांच कराती है। जो लोग प्रमाण है उनके प्रमाण दे रहे हैं तो जांच होगी। और प्रमाण कहने से नहीं होता है, प्रमाण कागज से होता है। सर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, तो बिहार को भी कुछ कवरेज मिलने वाली है? चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हम लोग पटना में क्या करें? बिहार को भी उम्मीद है सर की? बिहार को तो हमेशा देंगे। नीतीश कुमार मंत्री बनने की उम्मीद अलग चीज होती है, और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है, वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को राशि मुहैया करा। और उस माने में केंद्र सरकार बिल्कुल समझिए कि बिहार की तरफ मुखातिब है। कल भी आपने देखा है, जैसा कि हमने जिक्र किया, हमारे जल संसाधन विभाग में भी केंद्र सरकार ने अलग से मदद की है। इसलिए केंद्र सरकार के ध्यान में बिहार है। नीतीश जी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? नीतीश जी कैबिनेट में शामिल हो सकते ये हैं? तो वही बता सकते हैं। सर चाहते हैं सर अब लगता है कुछ दो दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट आया कि बिहार राजस्व घाटे के राज्य में शामिल हो गया। राजस्व घाटा, हाँ, राजस्व घाटा ये समझ लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, ये हर समय इसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता। सरकार मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं होती। अगर आप
दिखाइए कि सरकार को हम इतना मुनाफा कमा लिए, इससे सरकार की कोई वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा नहीं होती। और अगर रेवेन्यू घाटा हुआ है तो सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ा के उसको पूरा करने की भी योजना बना ली। ये तात्कालिक मतलब समस्या है। इस समस्या से सरकार बड़ी आसानी से निपट जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ संस्था को ईसा को दिया गया बास घाट पर 7 संस्कार वाले सिस्टम को, उसको लेकर 3500 रखा गया चार्ज सर। सरकार मुफ्त में दिया है जमीन, तो ये सर कहा जा रहा है कि बहुत ये मुनाफे का नहीं, कुछ तो मेंटेनेंस देखिए, कहीं भी मेंटेनेंस के लिए तो अलग कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। जहाँ तक अगर उनके वाले इलाके में आप जाते हैं संस्कार करने, तब आपको फीस लगता है। अलग में वैकल्पिक व्यवस्था भी है जहाँ बिना फीस के आप कर सकते हैं, चॉइस आपका है। ठीक है, तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के पितामह कहा है। आप नहीं जानते हैं कौन पितामह है।